हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं सुमित दादीच आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आया हूं। आप लोग जो यूपीपीसीएल JEE 2021 का पेपर 7 सितंबर और 8 सितंबर को देने वाले हैं, उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी ट्रेवल कर रहे होंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और कई स्टूडेंट्स जो है वो कल ट्रेवल करने वाले होंगे क्योंकि उनका 8 तारीख को पेपर है। तो उन सभी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आया हूँ। इस सेशन में हम एकदम शॉर्ट में जानेंगे कि एग्जाम देने के लिए जाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और एग्जाम के दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है पेपर को देने के दौरान। तो ये कुछ मैं क्राइटेरिया लेकर के आया हूं, तो इसको आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ध्यान रखिएगा उन बातों का जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है और आप लोग उसको करने से बचें। तो पहली बात जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं और वो ये है कि आपको जब पेपर देने के लिए आप जाएं तो आपको एग्जाम हॉल के बाहर किसी भी तरीके के डिस्कशन को करने से बचना है। आप जब एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हों, आप ऑब्वियसली जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके बाद में वहां पर अंदर आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है, तो इसके लिए आपको कम से कम एग्जाम के 1-1.5 घंटे पहले बुलाया जाता है। तो हम जब बाहर खड़े होते हैं तो कई बार ऐसा होता है ग्रुप में खड़े हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई तूने क्या पढ़ा, भाई मैंने ये पढ़ा, और यार वो वाला टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया। तो उससे क्या होता है कि आप जब उन बातों को सुनते हो तो आपको ये लगता है कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने भी छोड़ दिया, क्या ऐसा तो नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। तब तक किसी ने ये कह दिया अरे भाई उससे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो तूने छोड़ कैसे दिया, तो तुम और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे। तो कभी भी इस तरीके के ग्रुपिंग से बचें। आप लोग जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो आप एग्जाम हॉल के बाहर एकदम शांत माहौल में एक तरफ आराम से खड़े हों, अपने घर वालों से बातचीत वगैरह कर लें कि हाँ मैं एग्जाम सेंटर पे आ गया हूं, अब मैं फोन बंद करने जा रहा हूं और फोन अंदर सबमिट करूंगा और मैं बाहर आकर के आप लोगों से बात करूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस इतनी सी बात करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें और किसी भी तरीके का डिस्कशन एग्जाम हॉल में जाने से पहले बिल्कुल भी नहीं करें कि पेपर में क्या आएगा, कहां से मैंने पढ़ा है, कहां से तूने पढ़ा। इस तरीके की पंचायत अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसको आपको ध्यान रखना है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, कलेक्ट ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड चेक देम ट्वाइस। आप लोगों को हमेशा अपना एडमिट कार्ड चाहिए होता है, उसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी चाहिए होता है, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ चाहिए होता है जिसमें आपका नाम लिखा हो एज इट इज वही जो एडमिट कार्ड पे है, एक एक्स्ट्रा फोटो चाहिए होता है कई बार जो आपको एडमिट कार्ड पे लगी है वैसी की वैसी। इसके अलावा आपको कई एग्जाम्स है तो जिसमें हाथों में कुछ पहना नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, फोन नहीं होना चाहिए। तो अपने जेब में सिर्फ क्या रखें, एक रुमाल, अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो आप एक रुमाल रख सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड, अपना जो आईडी प्रूफ है वैलिड आईडी प्रूफ उसका फोटोकॉपी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और एक पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कई एक बार एग्जाम में ऐसा होता है कि पेन ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो वो बाहर रखवा लेते हैं, तो पेन भी जो है वो आप ट्रांसपेरेंट यूज करें। और कई बार एग्जामिनर खुद, एग्जाम लेने वाले खुद ही पेन प्रोवाइड कर देते हैं तो आप लोगों को पेन की भी जरूरत नहीं होती है। रफ शीट ऑनलाइन पेपर में आजकल हमेशा अंदर ही मिलती है और वो अंदर ही सबमिट कर ली जाती है, आप लोगों को बाहर लाने की इजाजत नहीं होती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं वो आप लोगों को एडमिट कार्ड पे लिखे होते हैं बोल्ड लेटर्स में, उनको 2 बार पढ़ें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जब इस प्रकार की गलती करते हैं तो आपको बहुत स्टूपिड फील होता है कि यार ये गलती मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे फोटो लेकर के आना चाहिए था, मैं तो फोटो लाना ही भूल गया, मैं एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी करवाना भूल गया, यार एडमिट कार्ड प्रिंट निकालना भूल गया। तो लास्ट टाइम पे ये रश ना करें, एक दिन पहले मार्केट जाके सारी चीजें ला करके उसको स्टेपल करके अपने पास रखें और 2 कॉपी रखें, एक गुम जाए तो दूसरी अपने पास अवेलेबल हो, और ये 2 बार चेक करें। एक बार चेक कर लिया रवाना होते हुए, जब आप सफर के लिए रवाना हो तो एक बार फिर से चेक कर लें कि यार इनके बगैर एग्जाम में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये मेरे पास है कि नहीं। तो चेक योर ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स ट्वाइस, 2 बार चेक कर लिया, एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच गए, किसी भी तरीके का आपने कोई डिस्कशन नहीं किया। अब जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और एग्जाम 15 या 20 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला टाइम होता है, वो कटता ही नहीं है। वो हर थोड़ी देर में हम स्क्रीन को हिला करके देखते हैं, अरे यार अभी तो 3 मिनट ही निकले, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं 3 घंटे से यहां बैठा हूं। वो सबसे मुश्किल वक्त होता है जो आप लोगों को पास करना होता है। उस समय अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, उस समय आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में सोचना है कि यार मैं 2 साल पहले आया था और मैंने इतनी मेहनत करी है, इतनी लगन से मैंने इतना तप किया है, आज मेरा वो दिन है जिस दिन मैं वो सारी की सारी मेहनत एक साथ लगाने वाला हूं। तो आसपास जो बैठे हैं उनको ना देखें, उनसे कोई डिस्कशन ना करें, और भाई तुम कहां से आए,
अच्छा मिर्जापुर से आए हो, क्या बात कर रहे हो, ओहो तुम्हारे गुड्डू भैया ने बड़ी तगड़ी एक्टिंग करी। ऐसा कुछ भी अपने को वार्तालाप नहीं करना है, समझे। अपने को वहां पर बैठ करके और सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में सोचना है कि यार तुम्हारी जर्नी, यार मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है और मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चंस जो है वो ढंग से पढ़ करके करूंगा। इस तरीके की बातें आप वहां पर बैठ करके सोचें और आंखें बंद करके और आराम से उस जर्नी को सोचें। उस दौरान आपका समय बहुत ही इजीली कट जाएगा। आपको रफ शीट अगर पहले मिल जाती है तो आप ट्राई करें कि आप उसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके अंदर सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं तो ABCD के नंबरिंग आपको पूछी जाती है, आप वो नंबरिंग जो है वो पहले लिख सकते हैं, A से लेकर के Z तक 1 2 3 4 5 करके, और वो आप लिख लेंगे तो एग्जाम में आपको क्या है कि प्रेशर में मान लो गलत नंबरिंग याद आ जाए तो वो लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा। तो उस दौरान जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है आपको रिलैक्स रहना, एकदम चिल, मेंटेन कूल टेम्परामेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम के जो शुरू के 15-20 मिनट हैं, जब वो शुरू नहीं हुआ है और उसके बाद जब शुरू हो जाता है 2 घंटे का टाइम टिक टिक रिवर्स में घूमने लगता है, तब भी एकदम रिलैक्स रहना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको नहीं आता है तो आपके हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। ऐसा नहीं कि गूज़बम्स आ गए, आपके बाल खड़े हो गए, कान के पास में से आपको गर्माहट महसूस होने लगी, ऐसा लग रहा है बुखार आ रहा है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। एक क्वेश्चन अगर टफ आया तो अगला क्वेश्चन ईजी होगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी इस बात की। तो एक कूल टेम्परामेंट, एकदम माही की तरह रहना है बिल्कुल एग्जाम में, चाहे आपका पेपर टफ हो, चाहे मैच कितना भी बुरा फंसा हुआ हो, एकदम रिलैक्स फील करना है। कूल टेम्परामेंट मेंटेन करने के साथ अपने को क्या करना है, अवॉइड अटेम्प्टिंग बिग न्यूमेरिकल्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतने बड़े होते हैं, उसके अंदर इतना सारा डेटा लिखा होता है, आप क्या करते हो उस क्वेश्चन को पढ़ करके, चूंकि वो टॉपिक आपका फेवरेट है या फिर ऐसा है कि आपको सारे स्टेप्स पता है बट आप उसको सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट उस न्यूमेरिकल में जाया कर देंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए केवल 30-35 सेकंड मिलते हैं, अगर आप 3-4 मिनट दे देंगे तो समझ लीजिए आप 6 क्वेश्चन का समय खा गए हैं। तो बड़ा न्यूमेरिकल है, सिंपली उसको रिव्यू में डाल करके आगे बढ़ जाओ। एक बार सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चन और छोटे न्यूमेरिकल जब सॉल्व हो जाएं, उसके बाद सेकेंड राउंड में आपके पास 5-7 मिनट 10 मिनट का अगर समय बचे तो आप उस न्यूमेरिकल पर आए और फिर अपना पूरा एफर्ट डाल करके और उसको सॉल्व कर लें। तो जो भी बड़ा न्यूमेरिकल आता है उसमें भाई बिल्कुल नहीं फंसना है, तुरंत उसको स्किप करके अगले पे चले जाओ। एक क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया, अरे नहीं यार ये तो बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये तो ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, ये तो काफी टाइम लगेगा, तुरंत आगे बढ़ जाओ। 10 सेकंड में उस टाइम को, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो ताकि आप अगले क्वेश्चन पे फोकस कर सको। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाला और पता चला ऑप्शन में मैच ही नहीं किया, फिर सोचो तुम्हारी कंडीशन क्या होगी। 4 मिनट लगा दिए, आंसर नहीं आया, अब तुम उस क्वेश्चन में फंस गए, फिर अपने ईगो पे ले लेते हो कि कैसे नहीं आया मैं इसको सॉल्व करूं। अगर ऐसा भी हो जाए तुरंत छोड़ देना उस क्वेश्चन को, दोबारा जब सेकंड टाइम में आप उस क्वेश्चन पे आओगे, मैं कह रहा हूं वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तुम उस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो आप ध्यान रखें, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने से बचें, अटेम्प्ट नहीं करें बड़े न्यूमेरिकल को। प्रॉपर यूज ऑफ रफ शीट। कई बार ऐसा होता है कि हमें रफ शीट का एक जो पेज मिलता है उसमें हम क्या करते हैं कि एकदम छोटे छोटे माइक्रो साइज में लिखते हैं, भाई साहब बहुत छोटे छोटे। होता क्या है कि रीजनिंग के क्वेश्चन हुए या टेक्निकल क्वेश्चन हुए या नेटवर्क के क्वेश्चन हुए, उसमें आप बड़ा लिखें रफ शीट के अंदर, प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट करें। अगर आप छोटा छोटा लिखेंगे तो पता चलेगा यार आपने जब उसको वैल्यूज को कट किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो कोई ऐसी वैल्यू भी कट गई जो नहीं कटनी चाहिए थी और कैलकुलेशन में एरर हो गई और उसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं किया, जबकि प्रोसेस एकदम सही था। तो आप बड़ा बड़ा लिखें रफ कॉपी के अंदर, आपको पेज एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। आपने फॉर्म भरने के दौरान पैसे दिए हैं सरकार को, तो आपको रफ शीट एक्स्ट्रा मिलेगी, तो एकदम बड़ा बड़ा लिखें। इतना स्पेस रखें कि आप कोई चीज अगर कट करें तो आपको प्रॉपर पता हो कि आपने किस न्यूमेरिकल वैल्यू को कट किया है। अल्फाबेट सीरीज को क्वेश्चन या इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, पजल के क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो प्रॉपर स्पेस के साथ में करें, छोटा छोटा बिल्कुल नहीं करें, वहां कंजूसी नहीं करें, क्योंकि पेपर फ्री में मिल रहा है दादा। तो आप लोग पेपर जो रफ शीट, ये बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं, बहुत ही छोटा छोटा लिखते हैं, फिर अरे यार ये क्या लिख दिया, फिर पूरा काट के फिर नीचे वापस लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर समझ नहीं आएगा, फिर काटेंगे। तो आप लोग अगर बड़ा लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, जब आप सेकंड राउंड में उस क्वेश्चन पे आएंगे तो उस रफ शीट में देखेंगे तो पता तो चले कि पिछली बार क्या किया था। एक ही क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, रिव्यू के दौरान जब दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे, रफ में देखा, अरे यार इसके ऊपर तो मैंने 3-4 क्वेश्चन और कर दिए, मैंने किया क्या था, पूरी मेहनत वापस करो, वो टाइम भी एक्स्ट्रा जाता है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर रफ शीट का मैनेजमेंट करना है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं। अपन सोचते हैं यार 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर लिए, A B C D
4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर लिए, 2 ही बचे हैं यार, इन 2 में से एक आंसर है पक्का, ये मुझे 100% श्योर है। पर आप उस समय ये नहीं कंफर्म कर पाते कि ए वाला सही है या बी वाला, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। वो क्वेश्चन होते हैं आपके डाउटफुल क्वेश्चन। आपको जैसे ही किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 बचे हैं, उस क्वेश्चन को रिव्यू में डाल करके और जो तुम्हें सही आंसर लगता है उसे टिक कर दो। सही आंसर ए या बी में से तुम्हें लगता है यार मेरे हिसाब से बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बी को टिक करके रिव्यू कर दो। रिव्यू में डाले हुए क्वेश्चन आंसर किए हुए नहीं माने जाते हैं। आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, रिव्यू में डाला हुआ क्वेश्चन आंसर किया हुआ नहीं माना जाता जब तक आप उस क्वेश्चन पे दोबारा आकर के सेव एंड नेक्स्ट का बटन नहीं दबाते। तो रिव्यू में डालने के बाद में वो उसका कलर पर्पल कलर का हो जाता है क्वेश्चन का, तो आपको ये भी पता रहेगा कि 150 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं भाई। आपको रैंडमली मान लो किसी 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट था, आपने 12 रिव्यू में डाल दिए, तो आप जब सेकंड राउंड पे आएंगे, एक बार सारे क्वेश्चन देख लिए, सेकंड राउंड पे जब आप जाएंगे तो आप तुरंत सीधे माउस से उसी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे जिस पे डाउट था। अदरवाइज आप अगर रिव्यू वाला ऑप्शन यूज नहीं करते, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये, अगर आप उसे यूज नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि तुम फिर उसको ढूंढोगे, अरे यार ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, अलग अलग क्वेश्चन पे रैंडमली क्लिक करोगे, समय वेस्ट होगा। तो आपको अगर मेक रिव्यू फॉर डाउटफुल क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट देम इन सेकंड राउंड। पहला राउंड तुम्हारा होता है जब तुम बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हो और डाउटफुल क्वेश्चन को रिव्यू में डाल करके लास्ट तक पहुंच जाते हो। सेकंड राउंड में बचे 15 मिनट, सबसे पहले रिव्यू वाले जो क्वेश्चन है उन पे क्लिक करो। 5-6 मिनट के अंदर वो रिव्यू वाले क्वेश्चन सलट जाएंगे, फिर रिमेनिंग 5-7 मिनट के अंदर जो बड़े न्यूमेरिकल थे, जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किए, वो रेड कलर के होंगे, रेड कलर के अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, डाउटफुल पर्पल कलर के, और जो कर लिए वो ग्रीन कलर के। तो पहले पर्पल को ग्रीन में कन्वर्ट करो। पर्पल क्वेश्चन पे गए, अच्छा बी, यार यही होना चाहिए 100%, अब मेरे को श्योर हो गया, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, कलर चेंज हो गया उसका, ग्रीन हो गया, मतलब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। पर्पल कलर वाले अटेम्प्टेड नहीं होंगे, उनको सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है, क्लियर? तो वो ग्रीन कलर के हो गए। फिर बचे रेड वाले, फिर उन पे जाओ कि यार ये बड़ा क्वेश्चन था, ये बड़ी मछली थी, अब देखता हूं कि इसका सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। तो डाउटफुल क्वेश्चन को आप लोग रिव्यू में डाल करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए रखें, और ये सब कुछ करने के दौरान यू नीड टू हैव प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है दादा। 120 मिनट हैं और 200 सवाल हैं, 30 सेकंड एक सवाल के हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों के 20 के आसपास हैं, हिंदी का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कोशिश ये करें, सेगमेंट अगर बने हुए हो, मिक्स क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक के अंदर, टेक्निकल में 150 एक साथ ही, तो क्वेश्चन पहला देखा, न्यूमेरिकल आया बड़ा, तुरंत आगे बढ़ गए। थ्योरी आती जा रही, थ्योरी के क्वेश्चन करते जा रहे हो, दनादन थ्योरी के क्वेश्चन करते गए, डाउटफुल क्वेश्चन को रिव्यू में डालते गए, लास्ट तक पहुंच गए, नॉन टेक में आ गए। नॉन टेक के अंदर कोशिश करें रीजनिंग के क्वेश्चन के जो आप सोल्यूशन करें वो सबसे लास्ट में करें। आप अपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन में कम से कम समय लें, 30 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, आप केवल 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड में उन क्वेश्चन को करें। हर क्वेश्चन में 10-10 सेकंड निकालते जाएं। वो जो 10-10 सेकंड तुम निकालते जा रहे हो वो रीजनिंग के क्वेश्चन में ऐड होते जा रहे हैं। तो 30 की बजाय रीजनिंग के क्वेश्चन को 40-40 सेकंड, 50-50 सेकंड और 1-1 मिनट लग सकता है। तो आप इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करें, घड़ी को लगातार देखते रहें कि यार ये क्वेश्चन मैंने जो है वो इतने मिनट पर सॉल्व करना शुरू किया, मैंने जब सॉल्व किया, अच्छा 2 मिनट निकल गए, मुझे अगले क्वेश्चन पे चलना है जल्दी से। अगर हर थोड़ी देर में नहीं देखना है, 5-7-10 क्वेश्चन करने के बाद में घड़ी को एक बार जरूर देख लें। कई बार हम मगन में बह जाते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं, पता चला अरे यार 8-9 मिनट निकल गए, एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूं अब तक। तो टाइम की ओर देखना बहुत जरूरी, चूंकि आपके वॉच अलाउ नहीं होगी, आपके वहां टाइमर जो लगा हुआ है उसी को आपको ध्यान में रखना है। हिंदी के क्वेश्चन और जीके जीएस के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अंदर आपको मिनिमम टाइम स्पेंड करना है, 15 से 20 सेकंड में कर दो। बचे हुए 10-10 सेकंड रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर ऐड कर दो। टेक्निकल वाला टाइम पूरा टेक्निकल को ही देना है, 150 क्वेश्चन इंटू 30 सेकंड, जितना मिनट निकल के आता है उतना दें। फर्स्ट राउंड करें, सेकंड राउंड करें, थर्ड राउंड करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि ये आपका कोर है, आपका टेक्निकल आपका सबसे स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद में बात करें अपन हिंदी, जो इसको आपको कम समय में करना है, आपको जनरल अवेयरनेस को कम समय देना है। और रीजनिंग में ऐसा भी नहीं हो कि दादा लास्ट टाइम के चक्कर में रीजनिंग में 10 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन तुम्हारे सामने 15 हैं या 20 हैं, तो उस केस में फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि रीजनिंग को पेशेंस चाहिए, समय चाहिए, उसको एकदम रिलैक्स माइंड चाहिए। और वो कब होता है रिलैक्स माइंड? जब आप 150 टेक्निकल क्वेश्चन कर चुके होंगे, जब आप हिंदी और जीके जीएस कर चुके होंगे, भले ही उसमें से आपने अटेम्प्ट कम किए, पर आपके दिमाग में ये क्लियर रहेगा कि भाई मेरा पूरा पेपर हो गया, अब मेरे सिर्फ और सिर्फ ये रीजनिंग के क्वेश्चन बचे और मेरे पास 20 मिनट का वक्त है और 20 ही क्वेश्चन है। तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन, आप जब वो प्रेशर नहीं होता ना दिमाग पे, तो क्वेश्चन 30 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है। तो हो सकता है कि आप 20 क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर ही कर लें और बचे हुए 5 मिनट में आप दोबारा पेपर को रिव्यू करने में जो है वो
इन्वेस्ट करें। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो ये सारी बातें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, आपको क्या क्या रखना है। आपको एग्जाम हॉल के बाहर पंचायत करने से बचना है, आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ट्वाइस चेक करने हैं, आपको कूल टेम्परामेंट बनाए रखना है एग्जाम हॉल के अंदर, आपको अपनी जर्नी को याद करना है, आपको बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बचना है, रफ शीट का प्रॉपर यूज करना है, आपको रिव्यू में डालने डाउटफुल क्वेश्चन और सेकंड राउंड में उन सबको सॉल्व करना है और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को निंबस लर्निंग की पूरी फैमिली और मेरी तरफ से, जो ऑब्वियसली हम भी फैमिली का हिस्सा है, तो निंबस लर्निंग चैनल की पूरी फैमिली की तरफ से और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना पेपर को, बधाई हो। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.